माशाल्लाह दिन रात सारे मिनिस्टर्स ने एक किया हुआ है। जीशान को मैं फोन करती हूँ कि जीशान फलां जगह पे गंद पड़ा है, इसको आके उठवाओ। जीशान को मैं फोन करती हूँ कि जीशान फलां जगह पे गंद पड़ा है, इसको आके उठवाओ। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि पटवारी होना कोई आम चीज नहीं, बल्कि पटवारी होना एक जज्बा है, जुनून है, सोच है। हर लानत ऐसी सोच पर अवाम नून लीग के नून को नवाज समझती रही। जब खोलकर देखा तो अंदर से वो नेतन्याहू निकला। निकी मियां साहब की नेतन्याहू के साथ डबल डील करने के बाद अवाम ने दोनों भाइयों को नए नामों से बुलाना शुरू कर दिया। आखिर बड़े हैं नसन याहू और निके हैं शबाना रोज याहू, जो शबाना रोज मेहनत करके अवाम का प्रोग्राम बांटते हैं। ये क्या है? बिरयानी मिल गई आपको? मिली है? बोटी है विच? ताड़ी बिरयानी च बोटी है? और अभी तो रुको, अच्छा हुन खा रहे हो, ओदे च बोटी है ना? ऐसी अवाम और हुक्मरानों की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है कि कहीं हमसे भी कर्जा न मांग लें। दोस्तों नई पंजोता की वीडियोस को देखकर लगता है कि ये अपनी गुफ्तगू के दम पर अपना प्रोग्राम जरूर बढ़वाएंगे। बूटी ला के बंदा सेनेटर बने हो गए ना तो फिर इंनियां गल्लां करदा है। मैं जितनी गल्लां मैंने कीतियां ने एक गल का भी जवाब ना देता है, एक गल का। इंडियन टीम की ट्रॉफी को चुराने के बाद मोहसिन नकवी सियासत को क्रिकेट में भी ले आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ट्रॉफी तो बेटा मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी। ये हाथ कर तो सकते हैं लेकिन तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उस्मा बुखारी जानबूझकर शायद ऐसी गुफ्तगू करती हैं कि लोग इनके ऊपर तनकीद करें और ट्रेंडिंग का हिस्सा बन जाएं। मतलब बात ये है, एंड ऑफ द स्टोरी, कि जलसे से इनको भी क्या मिला? इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। चले हमें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला जलसे से, ठीक है। अब आप ऐसा करें, अम्मा जी की ठुल्ली दे दें, सेट पूरा हो जाएगा और अम्मा बाबा दोनों खुश भी हो जाएंगे। ओ सानू की, ओ सानू की। और ये मोहतरम पूरे सिंध का जनाजा पढ़ाने के बाद फरमाते हैं कि भुट्टो तो आज भी जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा। ये 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हमारी अवाम की अमेरिका से मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि लोगों ने सुथरा पंजाब की वर्दियों के ऊपर भी झंडा लगा लिया। पगले पटवारी भी बेचारे कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं। उनको पाकिस्तान के लिए रोते हुए देखा है, जिसका नाम है मियां शहबाज शरीफ। मसालियत के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, मुनीब मैं आपको ये हल्फिया कहता हूँ, बाखुदा मैंने मियां शहबाज शरीफ के साथ बड़ा टाइम गुजारा है। इलेक्शन से पहले मैं उनकी कोर कमेटी में था। ऐसी जुबान के इस्तेमाल अगर तहरीक इंसाफ करे तो वो दहशतगर्द और बदतमीज हो जाते हैं। इनको भी क्या मिला? इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। वो कहाँ है जिसके लिए जलसा किया था? वो आज भी अडयाला जेल में, और उसने अडयाला जेल में जाना। तो भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला, तो भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। मेरा ख्याल है अज़मा बुखारी आपको इस मुहावरे नुमा टॉन्ट तंज का मतलब नहीं पता। वैसे आपने बाबा जी को खुश कर दिया है। इस्लामाबाद की पुलिस बेचारी कश्मीरियों के हथे चढ़ गई, फिर मजबूरन पहाड़ियों की तरफ निकल गए। पुल से ले आपको भी भेज रही हो, और ये अपनी सेफ्टी तक करने। दोस्तों मरियम नवाज ने धांधली और सिफारिश पर पूरी तरह से बंदिश कर दी। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया, और उसी वजह से आप जानते हो कि जब मेरिट को फरोग मिलता है तो आप जैसे बच्चे सामने आते हैं। आखिर राना सिकंदर के 3 साल बच्चे ने वीडियो बनाकर भेज दी। नैनी साहिबा को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। और वहाँ जाकर जो
naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. किसी जमाने में खान साहब को यहूदी एजेंट और नशेई कहा जाता था और आज वही लकब निक्के मियां साहब ले गए। ਓਏ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਯੂਬੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਹਾਂਦਾ ਸੀ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਯੂਬੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿੱਦ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਸ਼ਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿ ਹੋਸ਼ 'ਚ। दोस्तों आकाशवाणी ड्रामे का एक और नया एपिसोड आ गया। चलिए आपको जरा सी झलक दिखाते हैं। Hey, y'all, come look at this. पटवारी बेचारे हमेशा कुछ न करके भी जलील होते हैं। अंदर जाके ये भी कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया के लड़के हैं जो आपके साथ साथ ही होते हैं और वो आपको मकबूल बना रहे हैं। आपको मुगल आजम उर्फ छोटे चेतन के पास एक और हुनर भी मौजूद है कि वो एक ही साथ जप्पी और पप्पी दोनों कर लेते हैं। और कभी कभार तो मुगल आजम की ठुकाई उनकी मौजूदगी में ही हो जाती है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं जो इक़्तिदार की कुर्सी है, सर आपको नहीं लगता कि ये हराम की कुर्सी है? अभी मजा आएगा ना। पहली बात, आपको यहाँ आने की इजाजत मिली कैसे? ये कोई सियासी शो है? अगर आपने सियासत पे ही बात करनी है तो फिर मैं चला जाता हूँ। दोस्तों ये आरिफ खटक जो के खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड थे। इस वीडियो के अंदर खान साहब की घड़ी के बारे में सारी बात तफसील से बताएंगे। जज ने खान साहब से पूछा कि आपने घड़ी ली, घड़ी किधर है? खान साहब ने कहा मुझे तो पता नहीं है, वो मेरे बाजू पे थी। बाजू मैंने 13 पार्टियों के अंदर दिया हुआ था और जो घड़ी है ना अभी पता नहीं किस पार्टी के अंदर रह गई है। और जब जज साहब के कहने पे सबके ऑपरेशन हुए ना तो फिर सब में से घड़ियां भी निकली, पाइनएप्पल भी निकले, BMW भी निकली। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर को देखकर किसी ने सारा गोबर मियां साहब की तस्वीर पर गिरा दिया। साथ में नानी साहबा का भी मुंह मीठा हो गया। डीलिंग करना, पपियां और जपियां करना कोई हमारे मुगल आजम शोबाज से सीखे। एक बारी तानू मिलना चाहना। ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਸ ਚ। ਅੱਛਾ ਸਦਕਾ ਕਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों कई बार नून लीग के जलसों और पीटीआई के जलसों के अंदर कुछ ऐसा फर्क नजर आता है जिसको पटवारी कभी भी हाईलाइट नहीं करते। मुगल आजम निक्के मियां साहब कारनामा करते हैं, हर बिल बड़े मियां साहब पर पड़ता है। हम मुस्लिम लीग नून को नवाज समझते रहे जबकि वो जव निकली। पटवारियों, कश्मीरियों ने इस्लामाबाद की पुलिस का हाल भी पटवारियों की तरह कर दिया। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अवाम बेचारी पहले की महंगाई से परेशान है और राणा साहब ने मजीद परेशान करने के लिए ये बात भी कर दी। नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वजीर आजम भी बने। नहीं दोस्तों मरीम नवाज साहिबा के नजीम कारनामों का बदला हमारी गरीब अवाम पता नहीं कैसे चुकाएगी। इसके लिए मुझे 2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा और सख्त गर्मी का मौसम था और टू बी ऑनेस्ट उस दिन से पहले तक मैं कभी एसी के बगैर नहीं रही थी और वो जून जुलाई अगस्त की जेल थी। अब लगता है कि ये भाई साहब भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना चाहते हैं। वैसे एक बात तो तय है, इज्जत अंडा मारने से नहीं बल्कि घर से भाग जाने पे ड्राइवर के साथ कम होती है। भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों आजकल कौमी परचम के बजाय मरियम नवाज की तस्वीर वाले झंडे को ज्यादा इज्जत दी जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।
और जब नानी साहिबा को भूख लगती है तो खाना हेलीकॉप्टर के जरिए मंगवाया जाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि जब तक बिल्लो रानी और मुगल आजम मौजूद हैं, अवाम पर ऐसे नमूने मुसल्लत होते रहेंगे। आपके पास हर चीज का सोल्यूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना। पाकिस्तान मेरे भाइयों, फैसलाबाद के भाइयों और बहनों, पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा अवाम? जिसको बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, उसे वजीर आजम बना दिया गया। Must be liberated and liberated with full commitment and full force.